खत्म होने वाला था और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों का लंच होगा। तो भूखे आदमी को बहुत अधिक ज्ञान देना ठीक नहीं होता। भूखे भजन होई को पाला, कबीरदास ने कहा भूखे भजन होई को पाला। तो अधिक समय नहीं होगा, बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा। और हम ज्ञान की चलिए बाद में मुझे कोशिएगा मत कि कहाँ का बोल रहे हैं। मेरी क्लासेज जो होती 2 घंटे की होती हैं और फिर वो जैसा बताया मैं हिंदी का टीचर हूँ, वही कविता कहानी वाला जो हमेशा हवाई के लिए बनाते रहते हैं साहित्य में, कि कविताओं में लिखते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो मैं वही उसी हिंदी का अध्यापक हूँ। और सर ने कहा कि मैं जेरू से लेफ्टिस्ट तो होगा ही, और शुरू में मैं लेफ्टिस्ट था। तो कहा जाता है ना कि अगर आप 20 साल की उम्र में लेफ्टिस्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास दिल नहीं है। यदि 40 साल के बाद भी लेफ्टिस्ट है तो समझ लीजिए कि आपके पास दिमाग नहीं है। आगे आ चुके हैं, 40 को पार कर चुके हैं और राइटिस्ट भी नहीं हूँ। और लेकिन ये है कि जैसा आप सबों के साथ मिल करके जो मध्यम मार्ग है ना, लेफ्ट एंड राइट, मध्यम मार्ग जो है भगवान बुद्ध का जो दिया हुआ देश है, मध्यम मार्ग को जरूर अपनाते हैं और उसको जरूर सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मुझे टॉपिक मिला था, मेरी भी इच्छा थी प्रॉब्लम ऑफ दलित एंटरप्रेन्योर्स, दलित उद्यमियों की समस्याएं क्या हैं। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हम सब लोगों के प्रिंसिपल रवि नारा सर से, कि सर ने कहा था कि अंग्रेजी में कीजिएगा लेकिन मैं कर नहीं पाया और इस वजह से मैं माफी चाह रहा हूँ। मैंने हिंदी में ही लिखा है, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, मैं 2009 से जुड़ा हूँ डिक्की से और आज 2022-13 साल हो गए हैं। और मैं अपने अनुभव से जरूर कहूँगा, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, पुराने लोगों ने, जानी दुश्मन, रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा की, उसमें एक पहले ही आता था कमजोर दिल वाला ही सिनेमा देखें और कुछ चीज आपको विचलित कर सकते हैं। तो इसीलिए उसमें इंस्ट्रक्शन आता था कि ये नहीं लगता है, बिजनेस के लिए भी जरूरी है, कमजोर दिल वाले बिजनेस नहीं कर सकते। काउंट करने लगा कि समस्याएं कितनी हैं और मैं लगातार जो सोशल मीडिया में, एकेडमिक्स में और बाकी आप सबों के साथ लगभग जो चंदन प्रसाद जी के साथ जो हमने स्टडी किया था, लगभग 2-3 हज़ार जो दलित उद्यमियों का हमने स्टडी किया, हम सब ने, मैंने ये महसूस किया कि वाकई बिजनेस बहुत ईजी नहीं है, बहुत आसान नहीं है। तो हमने कल चिन्हित किया कि कितनी समस्याएं हैं, लगभग 40 के करीब समस्याएं मैंने नोट की। और जो लोग जिन्होंने बिजनेस नहीं शुरू किया है उनको मैं अभी भी कहना चाहूँगा, अगर नहीं शुरू किया है तो मत कीजिए। आपको जितना सारा शासन देते हैं ना, वो कोई मुसीबत में आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा, ये सच्चाई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं शुरू किया तो मत कीजिए। ये जो समस्याएं मैंने नोट की है कि एक बिजनेस एक बहुत बड़ी समस्या है, ये अपने आप में जो बात भी अपने में भी कर रही थी, अपने आप में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये एक बिजनेस के साथ एक खासियत है। दूसरी है कि ये इजी नहीं, बहुत आसान नहीं है। जितना आसानी से हम लोग कह देते हैं कि इतनी फंडिंग हो जाएगी, ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, ये चीज वो चीज एकदम आसान नहीं है ये चीज़। ये भी एक कदम सच्चाई है। दूसरा जो हम लोग कहते हैं कि लोन नहीं मिलता, बैंक सपोर्ट नहीं करते, जो बहुत सारे लोग हैं वो उसके लिए तैयार नहीं होते मदद करने के लिए, ये भी एक समस्या है। नए लोग इसलिए भी बैठ जाते हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल पाता। कास्टिज तो है ही, हम लोग 3000 साल से इसको झेल रहे हैं, इसको भुगत रहे हैं। और मैं देवेंद्र जी से माफी चाहते हुए कहूँगा कि प्रतिभा मकवाना सर और नथाराम सर, ये सब पूरे डिक्की के विश्व पितामह है, सिर्फ गुजरात के विश्व पितामह नहीं है। इसीलिए हम सबके आदरणीय हैं और आप सबकी पीढ़ी ने डिक्की को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। पूरे देश में आप एक रोल मॉडल के रूप में हम सब लोग जानते हैं, पूरे देश को जानते हैं जो डिक्की के उद्योग के बाद। तो ये और ये जो इसलिए भी है कि रति भाई की जो पीढ़ी थी और बेहतर कर सकती थी यदि उन्हें जातिवाद के दंश नहीं झेलने पड़ते। उन्हें जो समाज में जो सरकार और जाति और समाज के जो दंश होते वो नहीं झेलने पड़ते तो और बेहतर होते। और जिनका जिक्र भी किया था उन्होंने कि बाकी लोगों को जो सपोर्ट मिल जाता है वो चीज़ें अगर हम लोग मिली तो हम और बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, कुछ लोग उदाहरण के रूप में कहते हैं कि भाई जिनमें सबसे अधिक ताकत होती है हम उन्हीं पे सबसे अधिक बंदिशें भी लगाते हैं।
और आप देखिएगा जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको कोई जंजीर में बांध के नहीं रखता, जंजीर में बांध के उनको रखा जाता है जो बहुत मजबूत लोग हैं। हाथी हो, शेर हो, चीता हो, इनको जंजीर में बांध के इन पे बहुत बंदिशें होती हैं। तो अगर हमारे ऊपर जितनी बंदिशें थी सदियों से, ये कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि हम बहुत ताकतवर थे, हमारे पास बहुत कुछ था, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। उसको रोकने के लिए हम पे बंदिश लगा दी गई, पढ़ाई नहीं करेंगे, संपत्ति नहीं रखेंगे, बाहर नहीं जा सकते, कोई पावर नहीं मिलेगा, कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। ये कहीं ना कहीं हमारे पावर को कमजोर करने का जरिया था, और इस वजह से दलितों को, स्त्रियों को जो बंदिशें बनाई गई, उनके पावर को कमतर करने की बनाई गई। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। दूसरा जो और जो समस्या है कि सपोर्ट नहीं मिलता, ये सच्चाई है। बिजनेस करने जब आएंगे तो कोई मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, सरकारी मदद भी नहीं मिलती। सरकार भी सोचती है कि भाई इन्हें तो बस सब्सिडी वाला ही काम दे दीजिए, बाकी इनको मार्केट मत दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए। और डिक्की के आने से पहले अधिकतर सरकारों की योजना यही थी कि दलितों के लिए सब्सिडी चाहिए, लेकिन डिक्की ने आने के बाद मार्केट देने का काम किया उन्होंने। मार्केट जब मिल जाएगा तो सब्सिडी का अपने आप ही बदल हो जाएगा। एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया जो डिक्की की वजह से चीज़ें अच्छी हुई। ट्रस्ट और भरोसे की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। हमारे लोग अपने लोगों पे भरोसा बहुत कम करते हैं। अगर आपने किसी को भरोसा करके उनके साथ कोई कमिटमेंट कर लिया तो पता लगा कि वो फिर आपका फोन ही उठाना बंद कर देंगे, मतलब कि आपसे मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे, जो नहीं विज्ञापन देंगे ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसे आपस में विद इन SC/ST कम्युनिटी बहुत बड़ी कमी है ट्रस्ट की, भरोसे की। और जिस मारवाड़ी कम्युनिटी का जिक्र हम करते हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि एक दूसरे के प्रति वफादार है, एक दूसरे के प्रति भरोसा है। उनका कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं चलता, उनका ओवरऑल वही कमिटमेंट चलता है। तो इसकी बहुत बड़ी कमी है समाज में। दूसरी जो है कट्टरता है अपने आप में। हम लोग अपने मन के राजा हैं, जब मन में आए तो कुछ करेंगे, नहीं आए नहीं करेंगे। तो ये जो एक अलग ही किस्म की कट्टरता है वो समाज में है। मैं ये भी कहता हूँ मजाक में कि हमारी जो दलित समाज की दोस्ती होती है वो टेम्परेरी होती है और दुश्मनी परमानेंट होती है। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो 20-25 साल पुराने दोस्त हों विद इन ऐसी कम्युनिटी। और जब दोस्ती शुरुआत होगी तो ऐसा लगेगा कि भाई मतलब इनके जैसा तो कोई आदमी है ही नहीं। और उसके बाद फिर जल्दी वो चीज़ें खत्म हो जाती, जल्दी फिर वो मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा तो मेरे खेत में चारा चलती थी। इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के दुश्मनी परमानेंट हो जाती है। निगेटिव अप्रोच है, हर चीज़ में निगेटिव कोई काम की बात कीजिए, नहीं ये तो संभव ही नहीं। तो ये जो निगेटिव अप्रोच है, नो कहने की जो आदत है, ये समाज में बहुत बड़े पैमाने पे है। पूर्वाग्रह है, बहुत बड़ी समस्या है कि हर काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में निगेटिव अप्रोच हम मान लेते हैं, हमारे मन में बना लेते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। और नई टेक्नोलॉजी से डरते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे समाज की, सिर्फ इंटरप्रेन्योर्स की नहीं है, पूरे समाज की। जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको हम लोग बहुत जल्दी नहीं अडॉप्ट करते। इस वजह से हमारे जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने उसका लगातार विरोध करना शुरू किया, LPG का विरोध करना शुरू किया और अभी तक वो विरोध चल रहा है। तो जो नई व्यवस्थाएं, जो नया परिवर्तन आ रहा है, उससे हम सब लोग बहुत डरते हैं कहीं ना कहीं रूप में, उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा देरी करते हैं। 2005 में एक रवीश कुमार जी ने NDTV पे एक स्टोरी की थी, मेरे छोटे भाई अतुल पासवान की, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी जापान में, तो उन्होंने टाइटल दिया था तकनीक से ताकतवर बनेंगे दलित। और तकनीक से ताकतवर बनेंगे दलित, मतलब टेक्नोलॉजी से ही दलित समाज आगे बढ़ सकता है। मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ ज्ञान की परंपरा में कितने अंकुशें लगाई गई थी। मनुस्मृति पढ़ने का पता लगता है कि पढ़ाई लिखाई से कितना दूर रखा गया था, यदि पढ़ ले तो कान में शीशा डाल दे। तो उसको दूर करने का एकमात्र जरिया है कि जितना अधिक हम टेक्नो फ्रेंडली होंगे उतना ही हम चीज़ों को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। और ये चीज़ें इसके प्रति थोड़ा सा समाज में जागरूकता की कमी है, एक ओवरऑल समाज की समस्या है। दूसरा अतीत जीवी, ये बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ पे 2-4 दलित लोग मिलेंगे तो वो पिछले ज़माने की बात होती है, ब्राह्मणवाद ने ये किया, मनवाद ने किया, पुरानी सरकार ने किया, हमारे के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अतीत के प्रति अतीत का जो गान है बहुत अधिक होता है। और यदि किसी दलित समाज की पब्लिक मीटिंग में आप सुन लीजिए तो उनको लगता है कि वो मोटिवेट करने के बजाय हैरेस करते हैं
जो मोटिवेटेड स्पीकर आते हैं वो इतने अधिक आपको पिछले अतीत के बारे में इतना अधिक आपको बता देंगे कि आप उत्साहित होने के बजाय डिमोलाइज होकर चले जाएंगे। ये जो अतीत के प्रति प्रेम है, अतीत जीवी जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है देवता के लिए। जी सर। तो मैं सर अगले प्रश्न में रहूँगा उसको। ये चीज़ है बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा इन्वेंशन और इनोवेशन के बारे में कल मैंने सुना, आज भी संतोष जी ने बताया, इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों में बहुत अंतर होता है और हमारे लोग इन्वेंशन करने में अधिक उस्ताद होते हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ कि मैं एक ऐसा एडवाइजर हूँ जिसकी राय मानी भी जाती है, वरना हमारे समाज में सैकड़ों एडवाइजर घूमते रहते हैं बिना मांगे आपको सलाह देने वाले ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे और उनसे कहिए कि भाई आप भी इसको पूरा करके दीजिए ना, नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको जरूर कहेंगे कि आप कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो हमारे समाज में बेवजह जो सलाहकारों की जो बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि आइडियाज लोगों के पास है, लेकिन इनोवेशन का जो है कि ऐसा आइडियाज जो प्रॉफिटेबल हो, जो आपको फायदा पहुंचा सके। जो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरप्रेन्योरशिप लीग जो शुरू की गई थी वो उसी तरह के लिए की गई थी कि वो ऐसा आइडियाज जो कितना प्रॉफिटेबल है ये माने रखता है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में आइडियाज हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत भी तो होनी चाहिए, वरना वो सारे आइडियाज बेकार हैं। तो ये उसकी बहुत बड़ी कमी है। और दूसरी समस्या जो है कि बोलते बहुत अधिक हैं, करते बहुत कम हैं। आप कहीं भी देख लीजिएगा, मैं व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पर मैं कह सकता हूँ कि 10 साल या 8-7 साल पहले भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हम भी 1 साल में इतने मेंबरशिप बना देंगे, और उसके बाद फिर रिजल्ट क्या रहा, कम रहा थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम बहुत अधिक बोलते हैं और जब एक्चुअल जब चीज़ें उतारनी होती हैं तो वो चीज़ का रिजल्ट बहुत कम होता है। ये बड़ी समस्या है। दूसरा एक और थ्योरी मैं कहता हूँ कि तात्कालिक लाभ के लिए मैगी थ्योरी, इसको मैं कहता हूँ कि जैसे भूख लगी तो 2 मिनट मैगी बना के खा लीजिए। तो ये तात्कालिक लाभ वाली जो एक पीढ़ी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे ध्यान है बिहार में जब चक्कर सोशल काम करते हैं, मतलब प्रोफेशनल काम करते हैं सोशल तरीके से, जबकि दूसरे लोग सोशल काम करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। इस वजह से वो अधिक सक्सेस करते हैं और हमारा पता लगा कि दुकान खुला तो अधिकतर धारे में चला गया। तो ये जो प्रोफेशनली काम को प्रोफेशनली ही करना चाहिए, वो बहुत इमोशनली होकर के करना ठीक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सतीश वर्मा जी का और फिल्म जो चीज़ है कि भाई मेरी समस्या सबसे अधिक गंभीर है। मैं अक्सर देखिए मैं महसूस करता हूँ, बहुत सारे लोगों से संपर्क के लोग बात करते हैं और लोग बताते हैं कि देखिए ऐसा है वैसा है। आप कहिए, आप जैसे शब्द कहिए, आप नारा शब्द कहिए तो सर मेरी बात मान लेंगे। मैं कभी नहीं कहता, बहुत सारी बातें नहीं कहता हूँ मैं, कुछ जो मजबूत होता है वही कहता हूँ। कहने का से है कि जो मेरी समस्या है वही सबसे अधिक गंभीर है, लेकिन चेयरमैन सर को, लेकिन लीडरशिप को तो पूरे देश की समस्या देखनी है, कई सारे वर्टिकल्स को देखनी है, कई सारी चीज़ों को देखना है। तो ये संभव नहीं है कि किसी एक की व्यक्तिगत समस्या को पूरी तरह से उसका निदान किया जा सके, लेकिन समुदाय की और सामाजिक समस्याओं को निदान किया जा सकता है। एक और चीज़ जो है कि सब पैसा है, संपत्ति है, ये सब चीज़ें नहीं है, नेटवर्क नहीं है, शिक्षा नहीं है। मेरा एक अध्ययन करने के बाद ये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दलित समाज में उद्यमिता विकास विकसित करने के लिए शिक्षा बहुत बड़ी बाधा है। जो डिग्रियां है ना, बहुत बड़ी बाधा है। और जितने बड़े उद्यमी रहे हैं जो अध्ययन में आए हैं, वे सब वे लोग रहे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, पहली पास, दूसरी पास। सिंगला साहब थे हरियाणा में 2.5 क्लास पढ़ा। ऐसे बहुत सारे लोग जो 7वीं 8वीं पास हैं और 700 और हजारों करोड़ रुपये टर्नओवर है उनका। तो ये मुझे अध्ययन के बाद लगा कि ये डिग्री कहीं न कहीं समस्या भी है। एक और चीज़ कि इस चीज़ में बहुत फ़ायदा नहीं है कि मैं काम शुरू कर रहा हूँ, इससे फ़ायदा ही नहीं है, इस तरह की भी सोच है। एक और बहुत बड़ी समस्या है, अपना फ़ायदा हम लोग को बहुत देर से समझ में आता है, जबरदस्ती बताना पड़ता है कि यह आपके फ़ायदे की बात है। हमने देखा है BLDT के और कई सारे मसलों पे कि कितने वर्कशॉप किए गए पूरे देश में, कितने प्रयास, सारे चैप्टर्स द्वारा कितने प्रयास किए गए, इसके बाद भी जितनी बड़ी संख्या में जरूरत थी उस संख्या को लोग अचीव नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये डिक्की वाले इतना प्रयास कर रहे हैं ना, जरूर डिक्की वालों का कोई फायदा नहीं। तो ये जो हम लोगों को लगता है ना,
अगले बात हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग हर चीज़ में षड्यंत्र देखते हैं। समाज में कोई बात बताने जाइए तो उनको लगेगा कि ये जरूर कोई षड्यंत्र है, इसमें जरूर ये हमें करने के लिए आया होगा। तो ये जो भावना है ना कि हर अच्छी चीज़ को, हर चीज़ के बारे में षड्यंत्र में देखते हैं। और एक और बहुत बड़ी समस्या है समाज सेवा। अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे फोन करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा है, पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो बोले कि मैं समाज सेवा करता हूँ। मैंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है भाई। मुझे कई बार लगता है ना, भोजपुरी में शब्द जैसे खलिहारी, खलिहार मतलब जो एकदम खाली आदमी है, कोई काम नहीं कर सकता या करता नहीं, वही कह रहे कि मैं समाज सेवा करता हूँ। तो समाज सेवा कोई प्रोफेशन थोड़े है। आपका प्रोफेशन हो सकता है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप नौकरी में हो सकते हैं, आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं। समाज सेवा कौन सा प्रोफेशन है भाई? तो जिसका अपना कोई काम नहीं है ना, वही समाज सेवा काम करने का लोग वो करते हैं, ढोंग करते हैं। ये मुझे लगता है ये समाज सेवा वाला जो भूत है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए। सबसे पहले अपनी सेवा जरूरी है और आप अपनी सेवा कीजिए, उसके बाद फिर समाज की सेवा कीजिए। एक और बहुत बड़ी समस्या है सत्ता विरोधी स्वभाव। जो पावर में होती है ना, जो सरकार होती है, उसके खिलाफ हम लोग रहते हैं। पावर में कांग्रेस होगी तो कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे, बीजेपी होगी तो बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, और ये मतलब जो भी सरकार होगी उसके पावर के खिलाफ रहेंगे। और जो दूसरा तबका है, जो सत्ताधारी तबका है, ऐसा समाज जो मेनस्ट्रीम सोसाइटी है, वो हमेशा पावर के साथ रहती है। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की, चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, वो पावर के साथ रहती है। और हमारे अपने दलित समाज के लोग सरकार के खिलाफ रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीज़ है। दूसरा एक और समस्या है कि भाई अपने लोगों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग। अपना आदमी कोई होगा, अपना अधिकारी होगा, अपना उद्यमी होगा, अपना प्रोफेसर होगा, अपना नेता होगा, या नेता लोग भी अपने लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे आप नहीं जानते हैं ना, इनको अधिक भाव देने की क्या जरूरत है। ये बहुत बड़ी समस्या है जो महसूस हम लोग करते हैं। ये समाज की समस्या है। जो लोग उद्यमी बन चुके हैं, जो लोग सफल हैं, उनकी समस्या नहीं है। जो लोग नए लोग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समस्या मैं बता रहा हूँ, जो समाज की समस्या है। और एक और मैंने कल टर्म दिया, अल्मुनियम स्वभाव। अल्मुनियम जो देखते हैं ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, छने लगता है। तो ये बहुत जल्दी एकदम तत्काल में। तो ये अल्मुनियम मेंटालिटी जो है, ये भी बहुत घातक है, एकदम तत्काल में सब। एक और समस्या मैं मानता हूँ, और मैं खुद भी हूँ दलित बुद्धिजीवी, दलित समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं दलित इंटेलेक्चुअल होने के नाते मैं कह रहा हूँ, उनके बीच में रहते हुए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरह के तर्क देते हैं। वो पता नहीं कहाँ से मैंने पढ़ लिया है कि बाबा साहब ने कहा था कि दलित समाज के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। और फिर उसके बाद पूंजीवाद को लेकर के, और इनफैक्ट मैं देखता हूँ दलित इंटेलिजेंसिया में कि दलित कैपिटलिज्म का जो लेखी का विजन है, जो फिलॉसफी है, उसको लेके कई जगह मुझसे बहस होती रहती है। जेल में तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं, तो बहस होती है। उनको लगता है कि नहीं, और परसों नारा साहब ने कहा था, भाई मनो भी तो यही कहता था कि दलितों को संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो और आप भी वही कहते हैं कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो आप तो मनवादी है ना, आप कैसे दलित इंटेलेक्चुअल हैं? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको हतोत्साहित करते हैं, और उनके विभिन्न सारे कोटेशन से। दूसरा यह है कि जो असफल हो जाते हैं ना, किसी काम में, किसी मिशन में सब असफल हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो भी हतोत्साहित करते हैं लोगों को। और एक और चीज़ जो मैं कहता हूँ कि वन मैन आर्मी, मैक्सिमम लोग अपने आप को समझते हैं कि वन मैन आर्मी है। भाई वन मैन आर्मी तो हमारे डीजी साहब संतोष शुक्ला सर अगर अपने को समझें तो एक अच्छी बात है कि सर को अचानक कोई टास्क मिले और जाकर के उसको हैंडल करके उसको पूरा कर दें। लेकिन हर आदमी अपने आप को वन मैन आर्मी समझे कि सारा काम मैं ही कर दूँगा, तो ये सबके संभव नहीं है, फिर आप बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है कि मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं किसी को वर्क डिलीवर नहीं करूँगा, ये बहुत बड़ी समस्या रही है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ कि पद के साथ मत मतलब घमंड आ जाता है। कोई पोस्ट मिलती है उसके साथ एक घमंड भी आ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। समाज में नौकरी वाले को अधिक सम्मान मिलता है और उद्यमी को कम सम्मान मिलता है। आप सब लोग जानते हो, और अक्सर चर्चा होती रहती है, अगर कोई सरकारी बड़े फोर्थ क्लास एम्प्लॉय भी है तो उसके लिए उसकी शादी के अच्छे रिश्ते आते हैं, और अगर अच्छे उद्यमी हैं उनकी शादी के रिश्ते कम आते हैं, अगर वो बैचलर हैं तो
तो ये एक समाज की टेंडेंसी है कि नौकरी वाले को अधिक सम्मान मिलता है, उद्यमी बिजनेसमैन को समाज में कम सम्मान मिलता है। एक बड़ी समस्या है। बिजनेस में निश्चितता तो है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ना सैलरी फिक्स है, ना काम के घंटे फिक्स है। हम लोग चाहते हैं कि 10 से 5 वाली नौकरी, जैसे मैं देखता हूँ अक्सर जो शिक्षित बेरोजगार लोग होते हैं उनको, उनके लिए मैंने टर्म याद किया स्वैच्छिक बेरोजगार। स्वैच्छिक बेरोजगार जो अपनी इच्छा से बेरोजगार है और उनकी पहली रिक्वायरमेंट है काम कम से कम हो, पैसा अधिक से अधिक। लोग यही पूछते हैं ना, भाई काम कम से कम हो, पैसा अधिक से अधिक हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। और कल आज सुबह मैंने एक पॉइंट नोट किया, बेमेल पार्टनरशिप। बेमेल पार्टनरशिप की आप पार्टनरशिप तो कर लेते हैं लेकिन वो आप में कहीं कोई मेल नहीं होता है और बहुत जल्दी पार्टनरशिप बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि पहले आपने इमोशनली करके आपने पार्टनरशिप कर लिया और बाद में करने भाई ये तो मतलब अब उसका मिजाज मिल नहीं रहा है, ना शुरू करने वाले से ना पार्टनर से, फिर बाद में फेल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर लोग पोषण लगते हैं एक दूसरे को, और उसकी जब पोषण लगता है उसके बाद फिर देखिए लीडरशिप को भी लोग याद करते हैं कि भाई पार्टनरशिप के समय तो याद नहीं करते, बाद में याद करते हैं कि अच्छा सर आपके मीटिंग में मुलाकात हुई थी, वो ऐसा कर रहे हैं तो ये नहीं रहे हैं, ये अलग है। तो ये जो चीज़ें, ये इतनी सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को देखने के बाद मैं फिर से कहूँगा जो नए लोग हैं करना चाहते हैं मत कीजिए। और अगर आप लोग आप में से कोई है जो मेरी बात से सहमत हो मत कीजिए वाले से, नहीं जो कर चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, आपने तो सर्वोपरि में दे दिया। नहीं जो कर चुके शुरुआत करें उनके नहीं, जो नहीं करना चाहते उनके लिए। तो कोई आदमी अगर नहीं तैयार हुआ तो मुझे लग रहा है कि मेरा अब तक का टाइम तो बेकार हो गया। लेकिन सर लेकिन ये है कि जैसा चेयरमैन सर कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स का काम है प्रॉब्लम को खोजना। मैं 23 साल से मैं और BA और PhD के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मैं PhD करवा रहा हूँ, तो मैंने देखा है PhD में यही था कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम खोज के लाइए। तो इंटेलेक्चुअल का काम है प्रॉब्लम खोजना और इंडस्ट्री का काम है सॉल्यूशन करना, उस प्रॉब्लम का समाधान करना। तो ये जो जब मैं एडवाइजर के रूप में हूँ, डिकी से जुड़ा हूँ और इंटेलेक्चुअली तो मैं कविता कहानी पढ़ाता ही रहता हूँ मैं तो, और मुझे हिंदी साहित्य की दुनिया में लोग बुलाते भी कम ही हैं, क्योंकि मतलब मुझे लेक्चर देने में अधिक आनंद आता है इंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। तो हमें समाधान भी तो जरूरी है, मैं प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन वो तरीका भी हमें डिकी में ही मिलता है, इसी संगठन में मिलता है। और इसीलिए मुझे लगा कि हमने प्रॉब्लम को खोज लिया, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन उसका समाधान भी जरूरी है, तो उसका भी समाधान तैयार किया हम लोगों ने। ये हाँ, जैसा ये हुआ कि सर चेयरमैन सर ही कहते हैं, और मैंने ये सारा कुछ जो सीखा है मैंने किसी किताब में नहीं सीखा, किताब में बहुत कम सीखा है, मैंने सारा जो सीखा है अपने अध्ययन के दरमियान आप सबों से मिल करके, आप सबों की बातचीत से, आप उनके अनुभवों से मैंने सीखा है। तो अगर बिजनेस एक बहुत बड़ी समस्या है तो अपने चेयरमैन साहब कहते हैं कि उस समस्या को बेहतर ढंग से सुलझा लेना ही अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है। तो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, लेकिन आपने कितना एमिकेबली उसका सोल्यूशन कर दिया, कितना बेहतर ढंग से सुलझा लिया, वही एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है। इसीलिए प्रॉब्लम आएंगी लेकिन उसका समाधान करना ही बहुत जरूरी है। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ, जो हमने कहा ना कि इजी नहीं है, बिजनेसमैन में के लिए कहा जाता है कि पहले बिजी रहना पड़ता है, बाद में ऐश करना पड़ता है। तो पहले बिजी रहिए, बिजी एंड ऐश, तो पहले बिजी रहिए और उसके बाद ही आपको ऐश करने के मौके मिलेंगे, आप आराम कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। लेकिन बिना बिजी रहे हुए अपने को लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हम जो 10 से 5 वाली नौकरी है उसमें हम उसको नहीं अचीव कर सकते। ये जरूरी है कि अपने को बिजी रहना बहुत। ये भोजपुरी में कहावत है, बिना मन के ब्याह कनपटिए से लो। उसको मैं समझा रहा हूँ कि बेमन की जो शादी होती है, तो बेमन की शादी में सिंदूर जो यहाँ नहीं लगाते यहाँ लगाते कनपटी से। बेमन के ब्याह कनपटी से, क्योंकि अगर बिना मन का काम सफल नहीं हो सकता। तो बिजनेस में वही लोग आए जो फुल टाइमर हो, पूरे मन से। आधे अधूरे मन से आप बिजनेस नहीं कर सकते, आधे अधूरे मन से नौकरी कर सकते हैं, और टीचर की नौकरी तो और आसान है।
आधे अधूरे मन से एकदम आप टीचर की नौकरी कर सकते हो, लेकिन बिजनेस को आप आधे अधूरे मन से एकदम नहीं कर सकते। तो आप तभी आइए जब पूरी तरह से मन बना लीजिए कि हाँ हमें बिजनेस ही करना है। ये एक बहुत जरूरी है। अक्सर ये बात आती है कि पैसा नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता। IIM लखनऊ के साथ जो वर्कशॉप हुआ था नोएडा में, उसमें प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई लोन आपकी प्रायोरिटी क्या है। सुबह के और उससे पहले के सेशन में बताया गया कि एक बिजनेसमैन की प्रायोरिटी फायदा है, पैसे से पैसा कमाना है। तो आपकी प्रायोरिटी फायदा है, आपकी प्रायोरिटी बोझ नहीं है, लोन नहीं है। लोन जिनकी प्रायोरिटी होती है वो सब्सिडी की नज़र उन पर आती है, और बहुत सारे लोग लोन को प्रॉफिट ही समझ जाते हैं, वो समझते हैं कि ये तो हमारा प्रॉफिट है, उसी लोन को एंजॉय करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हुई, बिना सोचे समझे लोगों को 2.5 रुपये दे दिए गए बिजनेस के, अलग अलग बिजनेस के नाम पे। तो किसी ने बुलेट खरीदा, किसी ने अपना बढ़िया का बाइक खरीदी और इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा किस्त भी आ जाए, तीसरा किस्त भी आ जाए। सरकार ने कहा था कि 10 लाख देंगे जिसमें 5 लाख सब्सिडी होगी, तो लोगों को लगा कि सीधे 5 लाख का फायदा है और फिर वो 10 लाख मिल ही जाएगा, 5 लाख सरकार माफ़ी कर देगी। तो इस सब्सिडी वाले कल्चर ने अधिक बर्बाद किया है हमारी उद्यमिता के विकास होने में समाज में। तो ये जो लोन है कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर बोझ है, और बोझ आप एक्स्ट्रा बोझ ले रहे हैं तभी लीजिए जब आपको बोझ उतारने की क्षमता हो। अगर आप 1 करोड़ लोन ले सकते हैं लेकिन वो EMI देने की क्षमता यदि आप में है तभी आप लोन लीजिए, वरना मत लीजिए। आप छोटे छोटे प्रॉफिट से, छोटे छोटे फायदों से उसकी शुरुआत कीजिए, बड़ा कर्ज अपने ऊपर न लीजिए, सबके ऊपर बोझ मत डालिए अपना। कास्टिज्म की तो है ही समस्या, जैसे हमने कहा, इसके लिए हर संभव एहतियात भी जरूरी है, मेहनत जरूरी है, अपनी ब्रांडिंग जरूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे उद्यमियों को जानता हूँ जिन्होंने शुरुआती दौर में उनको जब दलित होने के कारण प्रताड़ित होना पड़ा तो उन्हें अपने सरनेम बदल दिए, ग्रोवर, सिंगला, जगताप, सिंह, ऐसे बहुत सारे सरनेम जो प्रभुत्वशाली जातियों के सरनेम हैं, वो सरनेम लगाए हुए हैं। तो उस सरनेम से उन्हें तात्कालिक राहत मिली कि हाँ ये लगा कि ये है। तो ये जो उससे, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ सरनेम बदलना है कि वो नहीं था, उन्होंने अपनी क्वालिटी को इतना इम्प्रूव किया कि वो क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के कारण उन्होंने बाजार में अपनी जगह बनाई। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं पंजाब के से सर्वे के दरमियान था, तो एक शहर में फगवाड़ा में एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा नर्सिंग होगा उनका, तो वो अपनी स्टोरी के दरमियान बताने लगे प्रयोग के दरमियान। तो उन्होंने कहा कि एक मरीज था, जाट कम्युनिटी के मरीज थे, वो कई लोग सब परेशान थे, उनका कोई सर्जरी का ऑपरेशन ज़्यादा ठीक ही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने भी इलाज किया, वो सही हो गया। तो देखने के लिए गए थे, वो हालचाल लेने के लिए गए, तो किसी दूसरे पे उसके साथ अपने रिलेटिव के साथ बैठे थे वो, तो हालचाल लेके जब लौटने लगे तो दरवाजे पे थे, तो उस मरीज ने अपने दूसरे रिश्तेदार से कहा, छोरा तो चमार का है लेकिन बहुत काबिल है। तो छोरा तो चमार का है लेकिन बहुत काबिल है, उस मरीज ने कहा अपने रिलेटिव। इन्होंने सुन लिया काम, इनको लगा कि भाई गुस्सा तो है कि जाके पलट के उसको कुछ बोलने की चले। तो मुझे बताया वो, मैंने कहा कि सर आपने रिएक्ट नहीं किया, एक अच्छी बात है, लेकिन उसके मन में पूर्वाग्रह है उस कास्ट को लेकर के कि इस कास्ट की ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आपने उस पूर्वाग्रह को तोड़ा, आपने ये महसूस कराया है कि जो समाज के बारे में पूर्वाग्रह रहा है पहले से, वो पूर्वाग्रह नहीं है, ये आदमी उसको तोड़ रहा है, उस इमेज को तोड़ रहा है, उस ब्रांडिंग को तोड़ रहा है। तो ये जो उद्यमी जो लोग हैं, अन्य भी जो लोग हैं, वे उस ब्रांड को तोड़ रहे हैं, और इसीलिए डिक्की ने एक नई ब्रांडिंग जो बनाई है उसी तरह के पूर्वाग्रह को तोड़ रही है जो दलित इंटेलिजेंसिया ने तैयार किया। तो ये जो उस पूर्वाग्रह को तोड़ना एक बहुत बड़ा काम रहा है, ये जरूरी है। सपोर्ट नहीं मिलता, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं मिलता, उसके जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर होइए, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, और आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। सरकारी मदद इसलिए नहीं मिल पाती कई बार कि सरकारों का भरोसा नहीं होता, और आप सरकारों के प्रति भरोसा बढ़ाइए। अगर सरकार कोई चीज़ दे रही है आपको, उसको बेहतर करके दिखाइए, बेहतर रिजल्ट दीजिए, तो अगले के लिए वो रहेगा। और जो है ना, ट्रस्ट की, भरोसे की कमी इसमें यही है कि किसी से असंभव वादा मत कीजिए, जो कर लीजिए वादा उसको पूरा कीजिए, हर हाल में पूरा कीजिए, वरना कीजिए ही मत। कट्टरता और अपने मन के राजा, जिसके संदर्भ में टॉल्स्टॉय के कथन में उठाना चाहूँगा। टॉल्स्टॉय ने कहा था कि
जिस आदमी को हंसना नहीं आता हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो जिस आदमी को हंसना नहीं आता हो, अगर आपका सहृदय स्वभाव नहीं है, हंसमुख स्वभाव नहीं है, तो बिजनेस में आप फेल हैं। आप क्योंकि आप ग्राहक को आकर्षित करने के लिए आपके पास चुंबकीय व्यक्तित्व होना चाहिए। एक अच्छे उद्यमी को महाभारत के रामायण के पात्र हैं बाली, आप लोग जानते हैं बाली की क्या खासियत थी? खासियत ये थी कि उसके सामने जो भी पड़ता था उसका आधा ताकत, उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती थी। इसीलिए भगवान राम ने उनका जब वध किया तो पेड़ से छिप के किया। तो एक अच्छे उद्यमी को बाली भी होना चाहिए कि सामने वाला उसके सामने जो आए उसके जेब का आधा पैसा तो उसके पास आ ही जाए, उसकी ताकत जो उसकी फाइनेंशियल ताकत है वो आपके पास आ जाए। तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि अपने ग्राहक की चीज़ों को, उसकी इच्छाओं को, उसके इमोशंस को, उसकी जो परचेजिंग पावर है उसको आप कैसे अपने फायदे में ले आते हैं, कैसे अपने अपने कहना आईने में ढालते हैं, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और दोस्त जो बताया कि टेम्परेरी और दुश्मनी परमानेंट होती है। एक बार आमिर खान साहब आए थे डीपी ऑफिस में विजिट करने के लिए। संयोग से उस दिन सुबह मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया तो सर ने बहुत सही बात कही कि देखिए दलित समाज में लोग दुश्मन बहुत बनाते हैं, हर तरह की ज़रूरत के लिए अपने दोस्त को भी दुश्मन बना लिया। हम लोगों को नए दोस्त बनाने चाहिए। जितने अधिक हम नए दोस्त बनाएंगे, जितने अधिक हमारा दायरा बढ़ेगा, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग कैटेगरी के लोगों में, अलग अलग विभिन्न जो डाइवर्सिफाई हमारे फ्रेंड होंगे, तो उससे हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और निगेटिव की जगह यस जो है ये बहुत ज़रूरी है। एक लाइन में बताना चाहूँगा कि गुड़गांव के एक बिजनेसमैन है, वो एक नौकरी के लिए गए वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें स्कूटर चलाना आता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लाजपत नगर देखा है? उनके पास तीनों नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ है, और उनको एक लेटर दिया कि लेटर ले जाओ, लाजपत नगर दे आओ। गार्ड से पूछ करके स्कूटर को लिया, देखा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ब्रेक लगती है, ये सब करके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, अपने चले गए, गिरते पड़ते अपना पहुँचा के आए। फिर बाद में उनको नौकरी मिली उसी कंपनी में, वो बाद में अच्छी सैलरी पे रहे, बहुत अच्छी सैलरी उनको मिली, और फिर उसके बाद में अपना बिजनेस शुरू किया। तो कहते हैं कि यदि मैं उस दिन मना कर देता तो मुझे नौकरी नहीं मिलती और सीखने का मौका नहीं मिलता। हमें हमारे समाज में बहुत सारे यूथ हैं, कोई काम करके सबसे मना कर दिया कि नो, उस मना के बजाय आप प्रयास तो कीजिए। मेरे ने कहा कि आप कुछ भी सोचिए तो कि हाँ क्या हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। सारे ज़रूरी इंतजाम कीजिए, जो भी आपको करना है उसके लिए प्री प्लानिंग कीजिए, और जो होना चाहिए करेगा। तो इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, डीसी में बहुत कमी है काम करने वालों की। तो आप जो कहते हैं कि ये होना चाहिए, आपकी अगली लाइन होनी चाहिए कि मैं करूँगा, और आप लोग इस काम को कीजिए। डिक्की में पूरा स्पेस है, इतने सारे वर्टिकल हैं, इतने सारे लोग हैं, हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है। भोजपुरी में कहावत है कि ये वो नाई चौका प्लस के गीत गा, तो वही हाल मैं कहता हूँ कि हमें जो डिक्की लीडरशिप है, एक नाई जो होते हैं, नाई जो शादियों में काम करते हैं, वो उनका एक काम है कि वो दरवाजे पे वो भी बनाना है, रोटी भी बनानी है, और गीत भी गाना है, मंगल गीत भी गाना है। तो वही हाल है डिक्की लीडरशिप का कि सारे काम डिक्की लीडरशिप को करने हैं। जो भी कर रहा होता है कि संजीव सर कर रहे हैं, चेयरमैन सर कर रहे हैं, नाना सर कर रहे हैं, बहुत हैंड्स की बहुत कमी है, और आप सब लोग आगे आएंगे तो बहुत अधिक मदद मिलेगी डिक्की को। तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं, अगला लाइन ये होना चाहिए कि मैं करूँगा। उसके बाद तत्कालिक नहीं, दूरगामी फ़ायदा आपका देखना जरूरी है। कुछ चीज़ें मैं करूँगा, इसको स्पीक करूँगा, और ये अंडर एस्टिमेट करने के साथ ये है कि अपने लोगों को कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। एल्युमिनियम की जगह मैं कहूँगा कि सोना बनिए। सोना का जो स्वभाव है कि कितने सारे, कितना भी गलाइए, कितना भी जलाइए, कितना भी उसको वो कीजिए, उसका अपना स्वभाव खत्म नहीं होता, नहीं उसकी क्वालिटी खत्म होती है। तो वह उसी के उस तैयार उस जो कह सकते हैं कि उस लायक, इतना संघर्ष लायक अपने को तैयार करना जरूरी है। और एक और चीज़ जो मैंने कहा ना, आप लोगों ने बहुत सही किया, मैंने कहा कि बिजनेस मत कीजिए, तो ऐसा सभी कहने वालों को इग्नोर कीजिए। जो भी कहता है ना, आपको जो भी आइडिया है आप सफल नहीं हो सकते, उन सभी को इग्नोर कीजिए। यार ठीक है, तुम्हारी बात सही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2009 में जब हमने दलित बिजनेसमैन की स्टडी शुरू की, तो मुझे भी कहते थे कि अरे बिजनेसमैन लोग हैं ही नहीं अपने समाज में, अरे कोई नहीं है जी। और पता लगा कि आज जो हम लोग देखते हैं कि हम लगातार लगे रहे। कई जगह तो मैं ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे जो लोग दलित समाज के नहीं थे, फिर भी हमने उनका इंटरव्यू लिया, और बहुत सारी बातें वो
कई बार बीच में कहते भी थे कि दलित नहीं है, मैं कहता था कि शायद ये बच रहे हैं, मैं कहता नहीं आप कुछ भी कह रहे हैं, समाज तो आपको दलित ही करता है। मुझे बाद में पता लगा कि यार नहीं वाकई वो दलित नहीं थे, मेरा कंफ्यूजन था। तो ये स्टडी में कई सारी चीजें होती है, लेकिन ये कि जो भी निगेटिव रूप से कह रहा है उसको इग्नोर करना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि सही है तो कीजिए, ये चीजें जरूरी है। जो असफल लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, जो सफल लोग हैं उनको सीखिए, काम करने के बजाय उसको करवाइए, और उसके बाद फिर जितना अधिक वो है जितना अधिक अपने को एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीजें हैं। और एक और आखिरी स्लाइड है जिसमें कि इसके फायदे क्या हैं। तो फायदे भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके लाभ हैं। इसमें आपको कोई नौकरी से निकालने का कोई डर नहीं है, जैसे हम लोग नौकरी में हैं तो डर रहता है कि पता नहीं कब कोई सस्पेंड कर देगा। तो ये चीज आप अगर अपने ऑनर हैं तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। और जैसा संजीव सर ने कहा था, आज के समय में ये शौक नहीं है, दलित युवाओं के सामने मजबूरी है कि आपको करना ही है, क्योंकि आप नौकरियां खत्म हो रही हैं, आरक्षण बना रहेगा, नौकरी खत्म हो जाएगी, सब चीजें पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो रही हैं। तो हमारे यूथ के पास डिग्रियां बहुत अधिक हैं, लेकिन उतना उसको नहीं है, अवसर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं, जितना अधिक आप अपने को एक्सप्लोर करेंगे उतनी अधिक संभावनाएं हैं। तो ये संभावनाओं के द्वार देखिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उस विपरीत परिवेश में भी उन्होंने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। उन्होंने भविष्य देखा, अतीत नहीं देखा। अतीत देखते तो वो भी यशोगान करते रह जाते, लेकिन भविष्य पर नजर थी उनकी। तो हमें उसी भविष्य पर नजर रखनी है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, हम स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगली पीढ़ी को हम सहायता से ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं अपने बेटे को प्रोफेसरशिप नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं अपने बेटे को बिजनेस का वो शिप दे सकता। तो ये जो एक बहुत बड़ी खासियत ये है, असीमित आमदनी की संभावनाएं हैं, स्काई इज अनलिमिटेड वाली जो बातें हैं। लंबे समय तक काम कर सकते हैं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि 65 के बाद रिटायर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मनमाफिक काम करने की आज़ादी है इसमें। और डिक्की ने इस पूरे मिनिस्ट्री में आज के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिस टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं कि नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो, यह इसका श्रेय डिक्की को जाता है। डिक्की ने टैगलाइन आज पूरे देश में विमर्श डिक्की ने पूरे मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स को बदल दिया कि हमें उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ रही है, मालिक बनने का अपना अलग ही आनंद है। और ये है आपकी मेहनत का लाभ आप ही को मिलता है। बिजनेस में यदि आप सफल होंगे तो उसका कमीशन चेयरमैन सर को, नारा सर को, संजीव सर को नहीं आएगा, डिक्की को नहीं आएगा। उसका कमीशन या उसका प्रॉफिट आप ही हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, आपको अपने फायदे करना। और भी बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है। मेरी पूरी बात मत मानिए, जो आपको सही लगे वो मानिए। इसी के साथ जस्ट वेरी क्विकली, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास में हम गए और बाद में वो शख्स मेरे गाइड हुए, प्रोफेसर श्यामलाल कांसरा। तो फर्स्ट डे ही था, उन्होंने आए और अपना पढ़ाना स्टार्ट किया। और हमने सोचा कि कुछ मरमरिंग हुआ तो सर ने कहा क्या बात, सब ठीक है? मैंने कहा कि सर फर्स्ट क्लास है, आज तो इंट्रोडक्शन वगैरह होगा और पढ़ाना नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अब यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और आपको सुष्मिता सेन अच्छी लगती है और किसी को जॉन अब्राहम और सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, उस उम्र से अब आप आगे चले गए हैं। अब जो आप यहाँ करेंगे वो आपका इंट्रोडक्शन होगा और जो मैं करूँगा वो मेरा इंट्रोडक्शन होगा। मैं कुछ भी अच्छा इंट्रोडक्शन देता वो जस्टिफाई नहीं कर पाता सर को। ह्यूमर और व्यंग्यात्मक वे में जो सर ने सभी कुछ एक्सप्लेन किया है, सर ने बिगिन तो किया था कि आप मत कीजिए बिजनेस, पर खत्म सर ने भी आप यू गो अगेंस्ट द ऑड्स एंड डू योर बेस्ट पे ही खत्म किया है। सो थैंक यू सो मच सर। May I please request Nara Garu, he has been working hard for last 2.5 days, to please come here and present the bouquet to sir. सर ने बहुत ही लाइटर वे में बहुत सीरियस बात एक्सप्लेन की है।
Thank you so much. Narangal, I request you to stay back as the program